कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 14.56 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ था। रान्या राव ने अब कोर्ट के सामने राजस्व खुफिया निदेशालय पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि उन्हें डीआरआई की कस्टडी में सताया और धमकाया गया है। इससे उन्हें मेंटली और इमोशनली सदमा लगा है। एक्ट्रेस ने मामले की सुनवाई कर रहे जज के सामने रोते हुए कहा कि मैं जांच में सहयोग कर रही हूं। मुझे डीआर अधिकारियों ने पिछले डेट के कुछ कागजात पर साइन करने को कहा, लेकिन मेरे मना करने पर जांच अधिकारियों ने मुझे डराया और धमकाया है। वहीं रान्या के आरोपों को डीआरआई के अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। साथ ही डीआरआई ने कोर्ट में कहा कि रान्या पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। देखिए क्या है पूरा मामला। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को 4 मार्च को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ सोने की तस्करी के मामले में कार्रवाई की है। इस बार जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। इस सोने की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले ने फिल्मी जगत में हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बात पर शक हुआ क्योंकि रान्या राव 15 दिनों में 4 बार दुबई आती जाती थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने अदालत के सामने दावा किया कि वह एक रैकेट का हिस्सा थी। रिपोर्ट में कहा गया है, डीआरआई ने अदालत को सौंपे अपने हलफनामे में कहा है कि रान्या राव ने 12.56 करोड़ रुपए मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी करने की कोशिश की। वह सोना छिपाकर 4.83 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क से बचने की कोशिश की। रान्या राव ने कथित तौर पर भारत में 14.2 किलोग्राम सोने की अवैध तस्करी करने के लिए क्रैम्प बैंडेज और टिश्यू की मदद से अपने शरीर के चारों ओर सोने की पट्टियां लपेट ली थी। इसका खुलासा डीआरआई की कार्रवाई से हुआ। इस बीच एक्ट्रेस को सोमवार 10 मार्च को कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने डीआरआई पर गंभीर आरोप लगाया। रान्या राव बेंगलुरु में विशेष अदालत के सामने पेश हुई, जो जानना चाहती थी कि कस्टडी में उनके साथ मारपीट हुई है या नहीं। दरअसल एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिससे लोगों में आशंका हुई कि उनके साथ कस्टडी में मारपीट हुई है। इस पर एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्हें डीआरआई की कस्टडी में मौखिक रूप से सताया और धमकाया गया है। वे बोली, मुझे कस्टडी में मानसिक और भावनात्मक रूप से सदमा पहुंचा है। एक्ट्रेस जज के सामने रोते हुए बोली, मैं जांच में सहयोग कर रही हूं। मुझे कल के डेट वाले दस्तावेज पर साइन करने को कहा गया तो मैंने मना कर दिया। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि डीआरआई के अधिकारियों ने उन्हें धमकाया है। रान्या राव के आरोप पर डीआरआई ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी कॉपी कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने एक्ट्रेस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। कोर्ट से जाते वक्त एक्ट्रेस ने अजीब खुलासा किया कि वे हिरासत में रहते हुए हंसती और रोती रही। पक्का करें कि मेरी अच्छाई का मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। रान्या राव के चेहरे पर चोट के निशानों पर डीआरआई ने कहा कि एक्ट्रेस ने उन्हें बताया था कि दुबई यात्रा से पहले उन्हें चोट पहुंची थी। कोर्ट ने रान्या राव की न्यायिक हिरासत 14 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे पहले शुक्रवार को जब रान्या राव को कोर्ट में पेश किया गया तो वह अदालत के बाहर अपने वकीलों से बात करते हुए फूट-फूट कर रोने लगी थी। अपने वकीलों से बात करते हुए रान्या ने कहा कि मैं काफी मानसिक आघात से गुजर रही हूँ। मैं इस स्थिति में क्यों और कैसे पहुंच गई, यह बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। मेरा मन हवाई अड्डे पर बिताए दिन की यादों में खोया जा रहा है। रान्या राव ने आंसुओं के साथ अपने वकीलों से कहा कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं मानसिक रूप से टूट चुकी हूँ। रान्या राव को अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रान्या राव ने कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम किया है। वह कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। वे जल्दी जल्दी दुबई की यात्रा पर जाती रही थी, जिससे प्रशासन को उन पर शक हुआ। वे पिछले साल 30 बार दुबई गई थी। इस पूरे मामले ने फिल्मी जगत में हलचल मचा दी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें